हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। स्टार्ट करते हैं नई वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 4/√3, वेयर थीटा दे रखा है 0 से π/2, राइट। और आगे वो लगाया देन sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू इज इक्वल टू और चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। फर्स्ट 1, सेकंड ऑप्शन √3 - 1 अपॉन 2, थर्ड ऑप्शन √3 + 1 अपॉन 2 एंड फोर्थ ऑप्शन √2। और ये पूछा गया है आपके राजस्थान TGT 2016, मतलब राजस्थान के सेकंड ग्रेड में पूछा गया है 2016। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए एक इक्वेशन दे रखी है और दूसरी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एक इक्वेशन दे रखी है, तो देखो क्या दे रखा है, कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या है जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 4/√3 और एंगल दे रखा है 0 से π/2। अब देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए कैसे होगा सॉल्व। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, ये cot थीटा लिखा हुआ है इसको tan थीटा बना लेते हैं। तो क्या बन जाएगा ये हमारा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा बन जाएगा ये cot थीटा इज इक्वल टू 4/√3। अब हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा tan थीटा अपन 1 tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 4/√3, राइट। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 tan थीटा। अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 4 tan थीटा। अब देखिए कुछ कुछ क्वाड्रेटिक जैसा लग रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसको 4 tan थीटा को इधर ले जाओ, ये क्या बन जाएगा √3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक जैसे लग रहा है कि tan थीटा बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं लेट tan थीटा को आप क्या मान लो, x मान लो, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं आप। तो हमने क्या किया tan थीटा को x मान लिया, तो अच्छे से रखते हैं क्या बन जाएगा हमारा √3x² - 4x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। देखो ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई होकर भी क्या हो गए हमारे 3 हो गए। आगे साइन किसका लिखा हुआ है प्लस का, तो उसको फैक्टर करेंगे, आगे पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इसको फैक्टर क्या बन जाएंगे 3 और 1 बन जाएंगे। टोटल क्या आना चाहिए समेसन 4 आना चाहिए, 3 हम फैक्टर बन जाएंगे। हम क्या लिखेंगे इसको √3x² - 3 + 1 2x प्लस √3, 4 दो पार्ट में ब्रेक हो गया 3 + 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए अब हम क्या करते हैं √3x², अब माइनस अंदर जाएगा क्या बन जाएगा -3x बन जाएगा, -x बन जाएगा प्लस √3 बन जाएगा इसको टू 0। अब हम क्या करते हैं देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो दोनों में से √3x कॉमन आ गया, क्या बच गया हमारा x माइनस। अब देखो इसमें जब डिवाइड करेंगे 3 को √3x से डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या बच जाएगा यार √3 बच जाएगा।
अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये -1 कॉमन आ जाएगा। -1 कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, x माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारा, x माइनस रूट थ्री कॉमन आ रहा है, तो क्या बन जाएगा ये √3 x माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब देखो x क्या माना था हमने, tan थीटा माना था, राइट। तो tan थीटा माना था, तो अब हमारे पास दो केस बन गए, केस वन, केस 2। केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या है, x माइनस रूट थ्री जब क्या हो जाए 0 हो जाए, तो कहानी क्या हो जाएगी, x इक्वल टू √3। x क्या माना हमने, tan थीटा। tan थीटा माना, और tan थीटा ये किसकी वैल्यू होती है, √3। √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, राइट। और यहाँ से जब हम बात करते हैं तो √3 x माइनस वन इज इक्वल टू 0 लगता है, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, √3 x इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा ये, इसको नीचे लेके तो। और x क्या माना है हमने, tan थीटा माना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/√3। अब देखो 1/√3 tan थीटा में किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हमारी tan 30 की वैल्यू होती है। अब दोनों tan को कंपेयर कर लो तो क्या बन जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 30 डिग्री आ रहा है केस 2 में, केस 1 में आ रहा है 60 डिग्री। अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या गया, अब हमसे पूछा गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो दो केस आए, दोनों से क्या क्या वैल्यू आती है, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की। थीटा की वैल्यू डाल दो दो इसमें, क्या बन जाएगा sin 60 प्लस cos 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। देखिए यहाँ से वैल्यू ये होती है, तो देखो यहाँ से 1/2 कॉमन आ गया हमारा, क्या बच गया √3 प्लस 1। और यहाँ से वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो कितनी आती है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखते हैं इसमें, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा sin 30 प्लस cos 30 बन जाएगा। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये 1/2, या फिर 2 एलसीएम ले लो, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस √3। इट मीन्स ये क्या बन गया √3 प्लस 1/2। तो दोनों जगह से एंगल यहाँ पर 60 डिग्री था, तब भी वैल्यू √3 प्लस 1/2 आ रहा है। और एंगल जब 30 डिग्री है तब भी वैल्यू कितना आ रहा है, √3 प्लस 1/2। दोनों से सेम वैल्यू आ रही है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1/2 मीन्स ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। और यही हमारा क्या है, आंसर। तो आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें, और हमारे आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल करें। ओके।